नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए गेल बेसिकली एक सरकारी कंपनी है और गैस मतलब जो नेचुरल गैस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारा डेटा पॉजिटिव लगा, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला। और उसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के स्टडी में आज आपको साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मैं जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके लास्ट 7 ईयर्स काम कर रहा हूँ, तो उस स्ट्रेटजीज को आपको साथ भी शेयर कर पाऊँ। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा कोई देखिए पेड वर्जन तो है नहीं। अगर आप सारी चीज़ों को सीखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, जहाँ से आप अच्छा खासा एक ग्रोथ कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गेल इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीबन 1,22,000 करोड़ के आसपास है। देखिए और भी ज़्यादा था। अभी मार्केट के जो प्राइस है उस हिसाब से कंपनी 52 हाई से 52 लो तक जर्नी किया है। अभी देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है और कंपनी का पी रेशियो 11.6 है। ध्यान रखिएगा 11.6 किसी का पी रेशियो है और उसका इंडस्ट्रीज 18.8 है, इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। क्योंकि मैं खुद की अगर एवरेज देखूं तो 8.3 है। खुद के लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज देखूं तो 8.3 है। उस हिसाब से कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई ज्यादा देखने को मिला, फिर भी उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा होना चाहिए था। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं देखूं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको ऐसे एक भी साल नहीं मिलेगा जहां पे कंपनी के सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम्स एंड दिक्कत आया है। जैसे देखिए 35,000 करोड़ से 34,000 करोड़ हो गया था, फिर से उसको रिकवरी करके 36,800 बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का डेटा देखने को मिले। अभी उसी तरीके से एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रोल में रखा। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 398 से लेकर कंपनी 3000 बनी, उसके बाद 4000 करोड़ बने और ये आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। मतलब आज तक की कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट प्रॉफिट है। देखिए जब कोई कंपनी कोई भी क्वार्टर्स में हाईएस्टली प्रॉफिट कर रहा है, कोई भी सालों में हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है, जैसे देखिए साल भर में सेल्स भी सबसे अच्छा हुआ और प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। तो बेसिकली इस तरीके से सिचुएशन जब बनता है तो उस कंपनी कभी भी डाउन साइड में होता नहीं है। हाँ, मार्केट में करेक्शन हुआ, उसके चलते हुए पूरा का पूरा बिग फॉल देखने को मिला। उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ है। तो क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोगों को एक नेगेटिव बात ऐसा बनता है कि कोई भी शेयर 30 to 40% क्रैश हो चुके हैं, इसका मतलब वो बेकार कंपनी है। तो ऐसे सोचना भी गलत है, क्योंकि अगर बेकार कंपनी होता तो वो कंपनी 3% सेल्स को मेंटेन करके 31% प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाते। और दूसरी बात, कंपनी की इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट भी नहीं होता। तीसरी बात, कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए 37 से लेकर इस बार करीबन देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज से लेकर 18 रुपीज बना, जो पिछले साल में जस्ट 15 रुपीज था, उससे पहले 8 रुपीज था। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी हिसाब से अगर देखूँ तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से, अगर कंपनी में खराबी कुछ होता, कंपनी में अगर खराब होता, तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस, जैसे डीआईएस और जैसे गवर्नमेंट, इस तीनों के पास होल्डिंग बराबर नहीं होते। मतलब कंटिन्यू वो होल्ड को कंटिन्यू नहीं करता, वो पहले से माल बेचकर भाग जाता। जैसे देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यू कर रहा है और सरकार भी कंटिन्यू कर रहा है और प्रोमोटर भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स में देखने को मिला है। देखिए मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ वो है मूविंग एवरेज का। देखिए पे 3 मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो ग्रीन ग्रीन वाला लाइन है वो है 50 डेज मूविंग एवरेज। जो रेड वाला लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो मतलब ब्लैक वाला लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। इस तीनों मूविंग एवरेज को अगर डिटेल्स में देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूविंग एवरेज लेवल देखने को मिला है। और इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा और बैक टेस्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से
कंपनी ने पहले भी इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाया है। तो देखिए रूल्स क्या है, जब 50 डेज मतलब ग्रीन वाला लाइन जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, वो जब 200 डेज और 300 डेज के नीचे आए, मतलब उसको ब्रेक डाउन करे, उस टाइम कैंडल भी नीचे होना चाहिए। मतलब अगर देखूं तो कुछ सिचुएशन वाइज देखूं तो फाइनली ये जो लाइन है ग्रीन वाला 50 डेज, तो किसको ब्रेक डाउन किया, 200 को किया, 300 को किया, और उस टाइम कैंडल भी नीचे क्लोजिंग था। मतलब जब ब्रेक डाउन करेगा तब कैंडल भी नीचे होना चाहिए। तो फाइनली नीचे होने के बाद डेटा जो देखने को मिला है, अगर मैं इसको सारी चीजों को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको एक बार मार्किंग कर लूँ इस लेवल को, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने थे। तो इस लेवल के हिसाब से अगर देखूँ तो यहाँ से अगर जर्नी हो तो कहाँ तक मैं जर्नी को कंटिन्यू करूंगा, मैं जर्नी को कंटिन्यू करूंगा इसका टॉप लेवल तक, मतलब एकदम हाई लेवल तक। तो सिचुएशन का अगर समझूँ जहाँ से मेरा पोजीशन क्रिएट हुआ और उस लेवल पे मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो कहाँ तक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, 40% तक। तो इसी तरीके से देखिए पहले भी अगर डेटा को देखूँ तो ध्यान से देखना, पहले भी इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था 2 बार। जो 2022 में था, 2022 के 22 में ही 2 बार था। एक बार जनवरी मंथ में था और दूसरा था अगस्त मंथ में। तो फाइनली मैं अगर इसको पीक लेवल में सबसे पहले मार्किंग कर लूँ, यहाँ पे टॉप लेवल कहाँ पे है, तो ये टॉप लेवल था करीबन 133 के आसपास। तो सिचुएशन वाइज देखूँ तो फाइनली यहाँ पे जो सिचुएशन बने थे कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने, कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने। और यहाँ से लेकर मैं अगर टोटल जर्नी को मार्किंग करूँ तो एक बार मैं मार्किंग करके देख लेता हूँ। तो इस टोटल लेवल को मैं अगर मार्किंग करूँ तो कहाँ तक जर्नी हुआ, तो ओवरऑल जो जर्नी हुआ वो जस्ट कितने दिनों में, ओवरऑल जर्नी हुआ 466 डेज में 52% का जर्नी हुआ। तो इसी तरीके से उससे पहले जब सिचुएशन क्रिएट हुआ वो कितने दिनों में जर्नी किया, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, उस सिचुएशन के व्यू के हिसाब से देखूँ, तो वो लेवल एक्चुअली क्रिएट हुआ था। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, सॉरी गलत मैंने लाइन ले लिया। तो मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कितने दिन लगा था, तो फर्स्ट तो लगा था 455 डेज में, यहाँ पे लगा 600 डेज, 47% का रिटर्न मिला। इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देखना जरूर कि कहाँ कहाँ पे कंपनी का सिचुएशन क्रिएट हुआ था और किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया था। तो मैं सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।